हाँ जी, तो कुछ बात करेंगे हम ग्रीन एल्गी यानी कि सेफेलोफाइसी की एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, है ना। कल मैंने एग्जाम्पल बताएंगे, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाले हैं ना। तो अच्छा, ये तो कल भी बात कर ली थी हमने ना, लेकिन दोबारा बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी, है ना। सेफेलस नहीं है, सेफेलियो रोस है ना। सेफेलियो रोस क्या करता है? पैरासाइट ऑन टी एंड कॉफी। टी और कॉफी के प्लांट पे क्या करेगा? पैरासाइट की फॉर्म में रहेगा और उनको रेड रस्ट कॉज कर देगा, है ना। यानी कि टी और कॉफी के प्लांट पे रेड रस्ट कर देगा, है ना। सेफेलियो रोस, है ना। और देखें अगला एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, है ना। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है ना। मैंने कुछ बताया था यूनिसेलुलर होता है ना। तो ऐसे करके होगा एक सेल, है ना, क्लेमाइडोमोनास, है ना। और क्या बताया था मैंने? दो चोटी होती है इसकी, है ना। तो दो चोटी बना देते हैं इसकी, है ना। बाइफ्लैजिलेटेड सेल वॉल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सेल वॉल प्लांट का और एल्गी का कैसे बना हुआ था? सेलुलोज और पैक्टिन से, है ना। तो सेलुलोज तो मेन कंपोनेंट है ना। तो एल्गी या प्लांट के लिए सेलुलोज मेन कंपोनेंट है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास का सेल वॉल बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन से। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनाए उनका सेल वॉल, बजाय सेलुलोज के, इंस्टेड ऑफ सेलुलोज, है ना। सेलुलोज की जगह ग्लाइको प्रोटीन से बनाए। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट बात कर चुके हैं ना, कि इसका क्लोरोप्लास्ट कैसे होगा, हम बनाए तो, है ना। कुछ इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होगा इसका, हाँ, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या ये है क्लोरोप्लास्ट, है ना। कैसा हुआ क्लोरोप्लास्ट? कप शेप्ड विद आई स्पॉट एंड पेरिनोइड, है ना। और इसमें क्या होगा? एक सेक्ट होगा, इसको बोलेंगे पाइरिनोइड। ये पाइरिनोइड है, मान लो कि ये क्या है? आई स्पॉट है ना। आई स्पॉट भी होगा और पाइरिनोइड भी होगा। ये आई स्पॉट है, ये लिख देता हूं, और ये पाइरिनोइड है, पी लिख देता हूं मैं। ये पूरा है क्या? क्लोरोप्लास्ट, सी लिख देता हूं, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह नहीं है ना। और ये फ्लैजिला है ऊपर लिखने। सिंगल न्यूक्लिएटेड, कितना न्यूक्लियस होगा? कल भी बनाया था मैंने फोटो, है ना। कितना न्यूक्लियस है? ये न्यूक्लियस है, एनो नहीं तो सिंगल न्यूक्लियस होगा, है ना। सिंगल न्यूक्लिएटेड है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कितने? दो है ना। टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है जी? वैक्यूल जानते हो? सेफ वैक्यूल होता है ना। गैस वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है ना। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? इसका काम होता है ओस्मो रेगुलेशन। क्या कह दिया मैंने? पता नहीं, है ना। इसका काम होता है ओस्मो रेगुलेशन। क्या मतलब है? कि ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये फ्रेश वाटर में रहता है ना। और फ्रेश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू बॉडी, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट की बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाहर। यानी कि बाहर क्या होगा? बाहर वाटर कंसंट्रेशन, जब सॉल्ट कम होगा बाहर तो वाटर ज्यादा होगा, है ना। तो यानी कि जो एटमॉस्फेयर है क्लेमाइडोमोनास का, वहां पर वाटर ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन इसकी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर कैसे किया जाएगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पानी यहां पर बाहर ज्यादा होगा। बाहर कहां रहता है? ये पॉन्ड में वगैरह में रहता है ना, लेक में, पॉन्ड में, है ना। तो इसके बाहर ज्यादा वाटर है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है ना। तो कहां जाएगा पानी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो पानी इसकी बॉडी के अंदर एंट्री मारेगा, पानी इसकी बॉडी के अंदर एंट्री मारेगा। और जब एंट्री मारता जाएगा तो ये ऐसा ना ब्लास्ट कर जाए इसकी बॉडी, है ना। इसलिए क्या होता है? इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? इसको स्क्वीज कर देगा, इसके वजह से पानी सारा बाहर निकल जाएगा, है ना। तो दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, है ना, पानी को बाहर निकालने के लिए, वाटर को रेगुलेट करने के लिए। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो मतलब, है ना, मैं लिख देता हूं चाहो इसमें होता है फॉर ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मतलब वाटर, और रेगुलेशन मतलब उसको रेगुलेट करना, बढ़ाना, घटाना, है ना। बढ़ रहा है तो घटाएगा, घटाएगा तो बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा तो घटाएगा, है ना। तो वाटर कंसंट्रेशन अंदर बढ़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर निकाल देगा, पानी को रेगुलेट करेगा, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। हाँ जी, तो अगला एग्जाम्पल है हमारा क्लोरेला, है ना।
अब मैं आपको बता चुका इसके बारे में कुछ है ना कि फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, स्नो रोड लेके जाते हैं, है ना, आप चांद पे नहीं गए हो, ये पहुंच चुका है, लानत है आपके ऊपर, है ना, मैं बता चुका हूँ सारी चीज, है ना। तो यूनिसेलुलर होता है ना, सिंगल सेल का ये होगा क्लोरेला, और मोटाइल होता है ना, चलता फिरता है ना, क्लोरेला चलता फिरता है ना, मोटाइल होता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी इसके लिए, है ना, क्यों, क्योंकि ज्यादातर जगह तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सेक्सुअल भी हो रहा है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हो रहा है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, एसेक्सुअल भी हो रहा है और सेक्सुअल भी हो रहा है ना। लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ये कैथोड है नहीं, है ना, क्या ये एब्सेंट, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नहीं होता इसमें, है ना, क्लोरेला के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मल्टीप्लाई करता है। रिच इन प्रोटीन एंड वाइटामिन, बता चुका हूं, है ना, प्रोटीन और वाइटामिन इसके पास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, यूज एज फूड सप्लीमेंट, है ना। हाँ जी, बात करते हैं वॉल्वॉक्स की, ये बातें हम सारी कर चुके हैं ना, कल एग्जाम्पल के बारे में हम तो बात कर ली थी ना, लिख तो लिया था एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स की, इसके बारे में बात नहीं करी थी, बात करते हैं। कोलोनियल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, कॉलोनी होगी पूरी, है ना, बहुत सारे फुटबॉल की तरह कॉलोनी होती है, इसी गोल, है ना, अंदर से खोखली, है ना, तो हॉलो बॉल लाइक भी बोलते हैं इसको, फ्लैजिलेटेड हॉलो बॉल लाइक, गेंद की तरह है जो अंदर से खोखली है ना, और ये तो जब वो गेंद की तरह है तो रोल करेगा, है ना, पानी में रोल करता है जैसे, है ना, तो पिन, रोलिंग पिन, क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग पिन, ऑल्सो नोन एज रोलिंग पिन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग पिन। कॉलोनी है फिक्स नंबर ऑफ सेल, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होगी ना, उसके अंदर जितने सेल होते हैं वो फिक्स होता है नंबर, कॉलोनी वॉल्वॉक्स की, उसके अंदर सेल्स का नंबर फिक्स होगा, है ना। ईच सेल लाइक क्लेमाइडोमोनास, सारे जितने भी सेल होंगे ना, ऐसे करके कॉलोनी होगी, देखो, है ना, इस तरह की कुछ कॉलोनी होगी, है ना, ये 2D में नहीं है, ये 3D में होगी, है ना, एक इस तरह से जुड़े होंगे आपस में, है ना, फोटो बनवाई से इंसर्ट होंगी, है ना, तो इस तरह से जुड़े होंगे कुछ, और ये 3D कॉलोनी होगी, है ना, और ये इसके अंदर क्या होगा, हॉलो होगा अंदर से, है ना, अंदर से क्या होगा, हॉलो होगा, तो इसको हॉलो बॉल लाइक भी बोलते हैं। फ्लैजिला होगा हर सेल के पास, एक सेल को अगर देखो तो यहाँ पे फ्लैजिला मिलेगा आपको, जैसे क्लेमाइडोमोनास में मिलता है 2 चोटी, है ना, तो यहाँ पे मिलेंगी, चोटियां मिलेंगी, है ना, हर मेंबर के पास फ्लैजिला मिलेगा। फ्लैजिला जो है ना, ये पूरे वॉल्वॉक्स के पास नहीं मिलेगा, हर मेंबर के पास मिलेगा, है ना, फ्लैजिला, है ना, हॉलो होता है अंदर से, ऑल्सो नोन एज रोलिंग पिन। कॉलोनी के पास फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होंगे, एक कॉलोनी में जितने सेल्स हैं वो ऐसा नहीं कि बढ़ जाएंगे सेल्स, 1-2 और आगे तो उनको भी जोड़ लो, ऐसा नहीं है, जितने सेल्स हैं उतने ही सेल रहेंगे। ईच सेल इज लाइक क्लेमाइडोमोनास, हर सेल कैसा है, जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है। हाँ जी, बात करते हैं स्पाइरोगारा की। स्पाइरोगारा फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, जानते हुए बात है ना, बहुत धागे धागे की तरह होता है, रेशे की तरह होता है ना, इस तरह से होगा धागा धागा, है ना, फिलामेंटस। नाली में से भी निकलता है ना, नाली में भी ग्रो कर जाता है, नालियों में, नाली बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखती है ना, तो ये भी, तो उसमें आप डंडी डाल के अगर उठाओगे तो आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। आप नाली में से जब डंडी कर सकते हो ना, आप साइंटिस्ट लोग हो, आप साइंस पढ़ते हो ना, तो आप नाली में उंगली डाल सकते हो, है ना, उंगली डालने की जरूरत नहीं, डंडी डालने की जरूरत है ना, तो आप डंडी से डालोगे और उठाओगे तो नाली में जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट होगा वो एकदम से फिलामेंटस से उठ के आएगा, है ना, तो वो ग्रीन एल्गी होती है और वो स्पाइरोगारा होता है ना। ऑल्सो नोन एज पॉन्ड स्कम, है ना, पॉन्ड स्कम, पॉन्ड में होता है इसलिए पॉन्ड स्कम बोलते हैं इसको, है ना। क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा होगा, है ना, मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, रॉड शेप नहीं, मतलब कप शेप्ड, है ना, क्लेमाइडोमोनास के पास था, है ना, रिबन शेप होता है और प्लेट लाइक होता है, डिस्क्वाइड होता है ना, लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर रेबन लाइक है ना, यहाँ पर कैसा होगा, रेबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना। सिंगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना होगा इसके पास, सिंगल होगा, यानी कि इस फिलामेंटस को आप अगर बड़ा करके देखोगे, इस धागे को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा ज्यादा, है ना, सेल्स होंगे लाइन से लगे होंगे, ये एक धागा है, ये इस फिलामेंट का एक धागा है ना, और धागे कैसे होंगे, सेल्स से बने होंगे ना, और हर एक सेल के पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा, और कुछ इस तरह का होता है ना, इस तरह से कुछ होता है, हाँ, इस तरह से कुछ होता है। पाइलिनोइड होगा इसके पास, पाइलिनोइड, स्पाइरोगारा के पास पाइलिनोइड होता है, और पाइलिनोइड कहां पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में,
तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये आइसोगेमस तरीके से। आइसोगेमस मतलब दोनों गैमीट्स सेम स्ट्रक्चर होगा दोनों गैमीट्स का, है ना। फिजियोलॉजिकली तो अलग होंगे ही होंगे, है ना, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, लेकिन देखने में क्या लगेंगे, दोनों आइडेंटिकल लगेंगे। आइसोगेमी होने के बावजूद तो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड में बता चुका हूं आपको, है ना। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने वहां पर, जो मैंने नॉन फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल दिया था वो स्पाइरोगारा दिया था। आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगारा एग्जाम्पल था, है ना। तो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं इसके पास, है ना। देखो जी, बात करते हैं स्पाइरोगारा की, है ना। स्पाइरोगारा का कंजुगेशन, है ना। कंजुगेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ, है ना, दोनों गैमेट्स का मिलना, है ना, दोनों गैमेट्स का मिलना। तो दो तरह का कंजुगेशन होता है स्पाइरोगारा में। स्पाइरोगारा में दो तरह का कंजुगेशन होता है, एक होता है स्क्लेरिफॉर्म और एक होता है लेटरल। स्क्लेरिफॉर्म और लेटरल, हाँ। स्क्लेरी का मतलब होता है नसें, है ना, सीढ़ी। सीढ़ी में अब यहाँ पे क्या सीढ़ी आने वाला है, सीढ़ी बनेगी क्या स्पाइरोगारा के अंदर, सीढ़ी बन जाएगी, पता नहीं क्या होता है, देखो जरा देखते हैं, है ना। तो मान लो कि दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होना है, मेल और फीमेल गैमेट का, है ना। तो मान लो ये स्पाइरोगारा, हाँ, और मान लो ये मेल स्पाइरोगारा है मेल स्पाइरोगारा, है ना। तो यहाँ पर गैमेट बन रहे होंगे, मेल गैमेट मेल गैमेट मेल गैमेट मेल गैमेट बन रहे होंगे, है ना। हर सेल के अंदर मेल गैमेट बन रहे होंगे, ये सब मेल गैमेट है, न्यूक्लियस नहीं बनाया मैंने, मेल गैमेट बन रहे होंगे इसके अंदर, है ना। और एक तरफ होगा क्या, फीमेल स्पाइरोगारा, ठीक है, ये है फीमेल स्पाइरोगारा, है ना। और फीमेल स्पाइरोगारा के अंदर क्या बन रहा होगा, फीमेल गैमेट बन रहे होंगे, है ना। ऐसे होता नहीं है, मैं ऐसी डिफरेंशिएट करने के लिए बना रहा हूं ना। और क्या होगा, यहां से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म एक्सटेंड करेगा इस तरह से कुछ, है ना। इसका भी एक्सटेंड करेगा और इसका भी एक्सटेंड करेगा, और ये बीच में आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह का कंजुगेशन होता है ना। तो ये यहां पर भी होगा, हर सेल में होगा ऐसा, है ना। तो ये क्या है, ये नसैनी की फॉर्म आ रही है थोड़ी, है ना, लग रहा है ना नसैनी ऐसा। तो ये कंजुगेशन इस तरह का होगा। देखो जी, लेटरल कंजुगेशन, लेटरल कंजुगेशन में क्या होगा, एक स्पाइरोगारा होगा ऐसे, हाँ, एक स्पाइरोगारा में। अब लेटरल कंजुगेशन का मतलब क्या है कि लेटरली क्या होगा, यहां पर ये वाला सेल क्या होगा, मेल सेल, ये फीमेल सेल, ये मेल सेल, है ना। और मेल सेल के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, और लेटरली क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे गैमेट्स, है ना। तो इस तरह कंजुगेशन का होगा, कुछ स्पाइरोगारा में होगा, है ना। तो इस तरह कंजुगेशन बोलते हैं लेटरल कंजुगेशन। और ये हो गया, यहाँ नसली टाइप बन रहा है ना, तो स्क्लेरिफॉर्म। यहाँ पे कितनी तरह का, कितना स्पाइरोगारा है, एक स्पाइरोगारा से काम चल गया नहीं, दो स्पाइरोगारा का जरूरत पड़ेगा ना। तो यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का है अलग अलग स्पाइरोगारा पे है ना। तो ये डाइशियस कहलाती है, क्या कहलाती है कंडीशन, डाइशियस कंडीशन कहलाती है ना। कहां लिख दूं, डाइशियस, कौन सी कंडीशन कहलाती है, ये कहलाती है डाइशियस, है ना। क्या कहलाती है, डाइशियस। और ये क्या हो जाएगी, सिंगल स्पाइरोगारा है काफी, है ना। उसी में क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, दोनों कंजुगेशन हो जाएगा। इस तरह का क्या कहलाता है ना। इस तरह के स्पाइरोगारा क्या कहलाएंगे, इस तरह के स्पाइरोगारा कहलाएंगे मोनोइशस, है ना। मोनो मतलब सिंगल पेरेंट पे ही क्या है, दोनों गैमेट्स हैं। मोनो मतलब ये, डाई मतलब दो अलग अलग स्पाइरोगारा है ना, यानी कि मेल गैमेट अलग जगह है और फीमेल गैमेट अलग जगह है, तो मोनोइशस, है ना, मोनोइशस, डाइशियस और मोनोइशस। अच्छा, और देखो जरा, है ना, इसको हेट्रोथेलिक बोलते हैं ना। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोथेलिक डबल आ जाएगा, हेट्रोथेलिक, है ना। हेट्रोथेलिक बोल देते हैं इसको। हेट्रो मतलब डिफरेंट स्पाइरोगारा पे मेल और फीमेल गैमेट्स है ना। मेल और फीमेल गैमेट एक ही जगह नहीं है, एक ही पेरेंट पे नहीं है, दोनों अलग अलग पेरेंट पे है ना। तो मेल और फीमेल पेरेंट पे दोनों पे अलग अलग पे है, मेल और फीमेल गैमेट, है ना। तो इसको बोलते हैं हेट्रोथेलिक, है ना। और इसको क्या बोल देंगे जी, इसको बोल देंगे मोनोथेलिक, सॉरी होमोथेलिक, है ना। होमो मतलब सेम, क्या बोल देंगे, होमोथेलिक, है ना। होमोथेलिक मतलब सेम ही पेरेंट पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है ना। यहाँ डिफरेंट पेरेंट से कंजुगेशन हो रहा है।
सेम पेरेंट पे एक ही पेरेंट की तरफ से कंजुगेशन हो रहा है ना। देखो जी, चारा है ना, चारा क्या है, मल्टी सेलुलर एल्गी है ना, मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है चारा है ना। और ये थोड़ा सा प्लांट जैसा हो जाता है, फोटो देखोगे ना, फोटो में दे दूंगा है ना। तो ये चारा जो है ना थोड़ा सा प्लांट लाइक लगता है ना, ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी पत्ती भी आ गई है इसकी है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंसिडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ये पूर्वज माने जाते हैं है ना। क्या माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से क्या हुआ है, प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ है फॉर्मेशन। और कहां रहते हैं, ये बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं, लेक और पॉन्ड के बिल्कुल नीचे की सतह है ना, बिल्कुल सरफेस पे, बिल्कुल नीचे की तरफ रहेंगे क्या, चारा है ना, पॉन्ड के बिल्कुल सरफेस पर रहेंगे। और सरफेस पर रहते हैं तो बहुत सारी मछली भी होंगी, और मछली आएंगी क्या करेंगी, और आके क्या करेंगी, चारा को खा लेंगी। चारा फॉर मछली है ना, एक भैंस वाला चारा नहीं है, एल्गी वाला चारा है ना। फूड फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल्स है ना, कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या है, फूड की तरह भी इस्तेमाल होता है ना। और मल्टी सेलुलर राइजोइड, इसके पास क्या हो गया, राइजोइड आ गया। राइजोइड क्या होता है, अभी रूट नहीं है राइजोइड है ना, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना। अभी जब इससे प्लांट बन जाएगा ना, जब ये एडवांस हो जाएगा तो यही स्ट्रक्चर क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा है ना। ये राइजोइड ही क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। और इसके पास राइजोइड कैसा आ गया, सिंगल सेल राइजोइड नहीं है ना, मल्टी सेलुलर राइजोइड है ना, यानी कि एडवांस राइजोइड है। और मोनोइशियस कंडीशन मिलेगी, यानी कि मोनो मतलब सिंगल पेरेंट पे ही क्या होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और वहीं पे मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा है ना। नाम थोड़ा सा मेल और फीमेल गैमीट का इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताता हूं आपको है ना। देखो जी, नाम देखो, चारा जो कि मोनोइशियस है, यानी कि उसके मेल और फीमेल गैमीट सिंगल स्ट्रक्चर या फिर प्लांट के ऊपर होंगे या एल्गी के ऊपर होंगे। उन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का आप नाम देख लीजिए है ना, नाम देखो ये, और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 12वीं क्लास की बायो जो है ना आपकी एनसीईआरटी, उसमें 12वें पेज पे फोटो दिया इसका, फोटो बना दूंगा है ना। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथर से आ रहा है थोड़ा, एंथर से। एंथर क्या होता है जी, एंथर क्या होता है, एंथर होता है मेल। पॉलिन ग्रेन को बोलते हैं एंथर यार, पॉलिन ग्रेन कहां होता है, सॉरी पॉलिन ग्रेन कहां होता है, एंथर के अंदर। यानी कि एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है थोड़ा है ना। तो यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, एंथ्रीडियम बोल दिया इसको। कैसा होता है, गोल सा होता है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, गोला गोला इस तरह का होगा, गोला स्ट्रक्चर होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, ये इसको बोलते हैं ओवम, बोलते हैं ना ओवम, वहीं से आया ऊगोनियम। क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। और ऊगोनियम क्या होगा, थोड़ा सा ये ऑब्लेट होगा है ना, थोड़ा सा ऑब्लेट होगा, थोड़ा सा खिंचा हुआ होगा है ना, स्फेरिकल नहीं होगा कंप्लीट है ना, थोड़ा सा ऑब्लेट होगा थोड़ा सा है ना। और ये होते कैसे हैं, तो चारा कुछ ऐसा होता है, फोटो देखो, मैं फोटो दे दूंगा है ना, उसके बाद फोटो दे दिया होगा मैंने है ना। उसके बाद यहां पर इस तरह का होता है कुछ चारा है ना। और चारा में ये जो इसकी ब्रांचेस है ना, इस ब्रांचेस के ऊपर और नीचे इस तरह का होगा है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, यानी कि ऊपर क्या होगा फीमेल और नीचे क्या होगा मेल गैमीट है ना। बड़ा करके बनाता हूं, इस तरह का कुछ होगा है ना, ये इसकी ब्रांच। तो ऊपर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और नीचे क्या होगा, मेल। नीचे होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऊपर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम और फीमेल का नाम है ऊगोनियम। इंपॉर्टेंट है ये है ना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, उसके लिए माफी नहीं मांगता। और कल की वीडियो जो बनाई थी मैंने, वो थोड़ी सी कॉमेडी हो गई थी। कमेंट करके बताओ कि यार कल की वीडियो ज्यादा सही लग रही थी, आज की वीडियो थोड़ी लग रही है ना। आज थोड़ा मैं सीरियस हो गया ना, सीरियस मोदी जी की तरह।